this could be us. So back to what I was saying. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एडुहब। आज हम संविधान के तीसरे लेक्चर में पहुंच चुके हैं। ठीक है, इससे पहले 2 लेक्चर हो गए हैं। अब आगे से जो लेक्चर आएंगे वो क्या होंगे, वो बहुत फास्ट तरीके से आएंगे, क्योंकि हमारा प्रमुख उद्देश्य क्या है, आरओ 2016 का पेपर निकालना। ठीक है, तो हम फास्ट तरीके से अब लेक्चर्स इसमें डालेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और इसके बेल आइकन को जरूर चालू कर लेना है। ठीक है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए तुरंत आपको मालूम चल जाए। ठीक है, तो अब देर न करते हुए तुरंत हम स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड लेक्चर। ठीक है, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सब भारतीय संविधान के स्रोत। तो इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि जो संविधान का स्रोत दो तरीके से लिया गया था। ठीक है, एक था इंटरनल और एक था एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल क्या था, देखिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी यहाँ पे शासन की थी, तो शासन करने में, भारत के शासन करने में जो एक्ट लाई थी, यहाँ पे जो एक्ट लाई थी, ठीक है, वहां से कुछ एक्ट हम अपने संविधान में लिया गया है। ठीक है, ब्रिटिश से और कुछ जो एक्ट जो है वह बाहर की कंट्रीज से, ठीक है, अदर कंट्रीज से लिया गया है। ठीक, कंट्रीज से लिया गया है। ठीक, तो आइए हम उन्हीं कुछ स्रोतों को यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक, तो फर्स्ट क्या है, पहला, आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, अब देखिए इससे क्या क्या प्रोविजंस जो लिए गए हैं। ठीक है, तो इससे लिया गया है जुडिशरी। ठीक है, जैसा कि जानते हैं हमारे यहाँ क्या है, एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। ठीक है, ऊपर क्या है, सबसे सुप्रीम कोर्ट, नीचे क्या है हाई कोर्ट, उससे नीचे हाई कोर्ट, उससे नीचे क्या है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, और ये आपस में क्या है, बंधे हुए, इंटीग्रेटेड है। ठीक है, ये आपस में इंटीग्रेटेड है। ठीक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, जो आर्टिकल 148 में है। ये भी कहाँ से आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया। ठीक है, अच्छा, और चीजें जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कहाँ से आया, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस वगैरह की जो सर्विसेज हैं वो क्या आई, इनसे आई। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली इसमें और भी चीज़ें हैं, लेकिन हमें क्या जानना है, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, जो मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है वो चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35 की खास बात है कि अगर टोटल 395 आर्टिकल थे, तो इसमें मैक्सिमम आर्टिकल लिए गए हैं। जैसे कि 250 लगभग 250 आर्टिकल जो लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। ठीक है, आइए दूसरा क्या है, दूसरा देखते हैं। दूसरा है ब्रिटेन से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे कि सारी पार्लियामेंट्री जो संसद की चीजें हैं मोस्टली देखिए वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। जैसे क्या हुआ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ। ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हुआ, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार जो आर्टिकल 105 में आता है। ठीक है, तो संसद से रिलेटेड चीजें जो है, ठीक है, अब संसद जब संसद होगा तो वहां पे क्या होगा, रूल ऑफ लॉ, क्या होगा, रूल ऑफ लॉ होगा। ठीक है, यानी कि विधि का शासन होगा। अब यहाँ पे क्या है, सिंगल सिटीजनशिप भी है। यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप, ये आपको पढ़ाया था कि सिंगल सिटीजनशिप, जैसे अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, वैसे ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता होगी। हर जगह एक ही नागरिकता, भारत में एक ही नागरिकता मानी जाएगी। ठीक है, और क्या है आपका, जैसे कि कैबिनेट सिस्टम, मंत्रिमंडल व्यवस्था। ठीक है, जैसा कि कैबिनेट सिस्टम, उसका प्रधान कौन होगा, उसका हेड कौन होगा, पीएम होंगे। ठीक है, पीएम होंगे, और बाकी मंत्रियों को क्या है, पोर्टफोलियो सिस्टम देंगे, जैसे कि किसी को डिफेंस मिनिस्ट्री देंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री देंगे। ठीक है, और ये कैबिनेट मिनिस्टर क्या करते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, वो उसकी प्रेसिडेंट की एज ए सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई। तो ये ब्रिटेन हो गया।
अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा यूएसए। अब देखिए यूएसए से क्या लिया गया है, तो यूएसए से क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो आपकी किसमें है? आर्टिकल 12 से 35 में फंडामेंटल राइट्स है, वो लिया गया है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या लिया गया है? जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। देखिए जो जुडिशरी होती है, जो अमेरिका में जुडिशरी बहुत सुप्रीम होती है, ठीक है, वहाँ पे बेसिकली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, ठीक। वहाँ पे क्या है, बेसिकली क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट होता है बहुत ही पावरफुल होता है, ठीक है। तो वहाँ से जुडिशियल क्या लिया गया? जुडिशियल रिव्यू लिया गया है, ठीक है। जैसे कि संसद द्वारा कोई भी कानून जो बनाते हैं, ठीक है, कोई भी लॉ बनाया गया, उनकी जो समीक्षा की जाएगी वो जुडिशियल रिव्यू के तहत की जाएगी, ठीक। अच्छा, और क्या है? तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज आप देखिए कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये भी कहाँ से लिया गया है? ये भी कहाँ से लिया गया है? आपके अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। ये भी कहाँ से लिया गया है? आपके अमेरिका से लिया गया है। तो यहाँ पे क्या है? सुप्रीम, हमारे भारत में भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, और उसको पावर कौन देता है? पीपल ऑफ, यहाँ के लोग, जनता द्वारा इसको क्या मिलता है? पावर मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है? और कौन सी चीज़ें हैं? चौथा है क्या है? इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ठीक है, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है वहाँ पे चुनाव होता है, अमेरिका में जैसे प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, उसी तरह यहाँ पे भी क्या होता है? प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। लेकिन पावर डिफरेंट है। वहाँ पे जो डी फैक्टो पावर होती है प्रेसिडेंट को होती है, ठीक है, अमेरिका में। लेकिन यहाँ पे क्या होती है? जो डी फैक्टो मतलब कि रियल पावर जो होती है अमेरिका में प्रेसिडेंट की होती है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में क्या होती है? जो प्रेसिडेंट को एज ए इसको डिज्यूरे पावर है, मतलब कि रियल पावर इसको नहीं है। तो रियल पावर किसको है? प्राइम मिनिस्टर को है, ठीक। तो एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा। और पांचवी चीज है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट किसमें है? आर्टिकल 61 में दिया गया है, ठीक है। तो ये रही कुछ चीजें यूएसए के बारे में। देखिए हम इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए हमें जल्दी कोर्स को कंप्लीट करना है, ठीक है, और हमें काफ़ी फास्ट चलना है, इसीलिए हम काफ़ी तेज़ी से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं चौथी चीज। चौथा क्या है आपका? फोर्थ पॉइंट है कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से लिया गया है फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब कि अब एक देखिए यहाँ पे फेडरेशन मतलब होता है कि केंद्र सरकार, जैसे केंद्र सरकार होगी, ठीक है, सेंटर होगी, और क्या होगा? एक स्टेट गवर्नमेंट होगा। तो उसमें एक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। सेंटर और स्टेट में क्या होती है? एक बॉन्डिंग होती है, ठीक है, बॉन्डिंग होगी। लेकिन अगर पावर क्या होगा इसमें? क्या है? स्ट्रॉन्ग जो होगा सेंटर से कुछ ज़्यादा पावरफुल रहता है, ठीक है। लेकिन ऐसे यूएसए के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरे में आते हैं, फिर आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। यानी कि सेंटर और स्टेट में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा पावर का, क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, ठीक है। ये जो बताता है, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, ठीक है। और क्या है? तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर इन सेंटर, ठीक है। मतलब कि जो, अब मान लीजिए कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया सेंटर और स्टेट में, ठीक है। अब जो पावर्स होते हैं वो बचे होते हैं, तो वो क्या रहेगा? जो शक्तियां जो बची हुई होती हैं वह राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं जाता है, बल्कि किसके अधिकार क्षेत्र में जाता है? सेंटर के अधिकार क्षेत्र में जाता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? रेसिडुअरी पावर बोलते हैं, और वो कहाँ जाएगा? सेंटर के पास जाएगा, ठीक। ये होगा तीसरी चीज। अच्छा, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, लेकिन ये बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब पांचवा आइए,
अब देखिए आयरलैंड, आयरलैंड, आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से सबसे इंपॉर्टेंट आप जानते हैं डीपीएसपी लिया गया है, ठीक है। डीपीएसपी, डीपीएसपी के बारे में हमने बता दिया है, ठीक है, कि सरकार जो भी पॉलिसी बनाती है, ठीक है, तो हमेशा इसको डीपीएसपी को ध्यान में रख के चीजें बनाती है, ठीक है। कोई भी सरकार कानून बनाएगा इसको ध्यान में रख के चीजें बनाएगा, ठीक है। कोई भी नीति निर्माण का कार्य जो डीपीएसपी को देखकर होता है, ठीक है। और क्या होता है? और होता है आपका जैसे कि राज्यसभा में जो मनोनयन होता है, ठीक है, नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो नॉमिनेशन होता है, इसको करते हैं, ठीक। कितने को करते हैं? 12 सदस्यों को करते हैं, ठीक। ये बेसिकली क्या है? ये आयरलैंड से दो इम्पोर्टेंट प्रावधान लिया गया था, ठीक है। अब आते हैं छठवां देखिए, छठवें में क्या है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबको पता होगा। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया था कि संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 368, ठीक। कहाँ से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं सातवां क्या है? फ्रांस को सबको पता होगा, फ्रांस की क्रांति के बारे में सबको पता है, ठीक है। वहां पे स्लोगन दिया गया था, फ्रांस में स्लोगन लिया गया था क्या? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। मतलब लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वालिटी समानता, फ्रेटर्निटी बंधुत्व, ठीक है। ये जो स्लोगन है, जब भारत का स्वतंत्रता जो संग्राम चल रहा था तो इसको यूज किया गया था, फ्रांस का ये जो है, ठीक है, ये नारा, ठीक है, यूज किया गया था। और बाद में क्या किया गया था? अपने संविधान में इसको क्या किया गया? शामिल किया गया था, ठीक है। और एक चीज और है जो क्या है? रिपब्लिक मतलब क्या होता है? जैसे कि रिपब्लिक जो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है, ठीक है, जो क्या होती है वो वंशानुगत नहीं होती है। उसका जो होगा हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट हमारा कौन है? प्रेसिडेंट है, ठीक है। कहीं कहीं राजा रहते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारा हेड ऑफ द स्टेट? क्या है? प्रेसिडेंट होगा, उनका चुनाव होगा, ठीक है। भले वो डायरेक्ट मेथड से ना हो, इनडायरेक्ट मेथड से हो, ठीक है, अलग से बात है, ठीक है। ये हुआ आपका 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट देखते हैं, ठीक है, फ्रांस हो गया। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था? अब देखिए ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था कंकरेंट लिस्ट, ठीक। कंकरेंट लिस्ट मतलब कि जैसे कि सब्जेक्ट डिवाइड है ना, सेंटर में क्या क्या सब्जेक्ट होगा, स्टेट में क्या क्या सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और अगर कुछ चीजें जो मतलब कि दोनों में होंगी, यानी कि सेंटर में होंगी वो और वो स्टेट दोनों में होंगी, उसे क्या कहते हैं? कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या है? समवर्ती सूची और 7 शेड्यूल, यानी 100 से 7, 100 से समवर्ती सूची, ठीक है। किसमें है? कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका? ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग क्या है? किस आर्टिकल में है? 108 में, आप जानते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है ज्वाइंट सिटिंग? 100 अरे यार दिख नहीं रहा है, ये देखो ज्वाइंट सिटिंग 108 में है, ठीक है, लिया गया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से है। अब देखिए जल्दी जल्दी आते हैं 9वां पॉइंट पे, ठीक है। 9वां पॉइंट है आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब क्या बचा है आपका? जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी, जिसको क्या कहते हैं? विमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी जब आएगा तब हमेशा आपके दिमाग में एक चीज आएगी, किसकी? हिटलर आएगा, क्या करेगा? जो फंडामेंटल राइट्स है उनका क्या करेगा? उसको दबाएगा, उसको खत्म करेगा, समाप्त करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा इमरजेंसी प्रोविजन, क्योंकि भाई हिटलर साहब आ चुके हैं तो इसलिए इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है। और जब हिटलर साहब आएंगे, इमरजेंसी प्रोविजन लगाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? हमारे जो फंडामेंटल जो राइट है, ठीक है, मूल अधिकार, वो क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे, ठीक है, समाप्त हो गए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिसे हम रसिया भी बोल सकते हैं, ठीक है, रसिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिया गया था? अब ये देखिए, ये सारे जो ऊपर वाले थे वो क्या थे? हमारे जो मूल संविधान में थे, लेकिन ये जो सोवियत वाला जो लिया गया था, क्या लिया था? फंडामेंटल
ड्यूटीज जो लिया गया था, ठीक है। ये क्या था, हमारे मूल संविधान में नहीं था। ये हमने कब अडॉप्ट किया था, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, ठीक है, 1976 में, ठीक। तो ये हमने अडॉप्ट किया था। क्या लिया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज, 11 हैं, ठीक। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। मैंने कम समय में ये जल्दी मैंने इंपॉर्टेंट मतलब कि लगभग 99% मैंने चीज़ें खत्म कर दी हैं, ठीक है। अब आपका काम क्या है, जल्दी से देखना, ठीक है, क्योंकि अब मैं लेक्चर ला रहा हूँ, बहुत जल्दी लेक्चर आएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, फिर बेल जो नोटिफिकेशन वाला है उसे तो प्रेस कर देना है, ठीक है, कि ताकि आप क्या करें, आरओ 2016 हमारा लक्ष्य, देखिए ध्यान रखिए, हमारा लक्ष्य क्या है, आरओ 2016 हमें ख़त्म करना है, ठीक है। और एग्ज़ाम जैसा जानते हैं 20 सितंबर को है, ठीक है। तो ठीक है, आगे का लेक्चर कुछ ही देर में आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।